दोस्तों, स्किन में स्टेरॉइड क्रीम का नाम आते हैं सभी इसे गोरा होने की क्रीम बताने लग जाते हैं। इसके वास्तविक यूज को कोई नहीं बताता, जिस कारण से आप मिसगाइड हो जाते हो, इन क्रीम का प्रयोग करने लग जाते हैं। ऐसी ही एक पॉपुलर क्रीम है जिसका कॉम्पोजिशन है बीटा मेथासोन तथा नियोमाइसिन, जिसे आप बेटनोवेट एन के नाम से जानते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा भी प्रयोग लिया जा रहा है। हो सकता है आपने इसे प्रयोग किया हो या भी प्रयोग करने की सोच रहे हैं, यूज लेने की सोच रहे हैं। यदि ऐसा है तो एक बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद इस क्रीम का प्रयोग लें, जिससे कि आप यह जान पाएंगे कि वास्तव में यह क्रीम आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। इस क्रीम में जो बीटा मेथासोन है, यह एक स्टेरॉइड दवा है जो स्किन पर होने वाली इन्फ्लामेशन तथा रेडनेस, सूजन तथा लालिमा को कम करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। साथ ही जो नियोमाइसिन है, यह एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है। कोई प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन पे हो तो उसे ये ठीक करती है। लेकिन यहाँ पे जो बीटा मेथासोन स्टेरॉइड दवा है, इसका अगर लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है तो ये स्किन में मेलानिन, जो स्किन को रंग देने वाला केमिकल है, इसको कम कर देता है, जिससे कि स्किन का रंग साफ दिखता है, गोरा दिखता है। साथ ही जो नियोमाइसिन है, यह स्किन को हेल्दी बनाता है, जिस कारण से स्किन फेयरनेस दिखती है, ब्राइट दिखती है, साथ ही ग्लो भी होता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इस क्रीम का प्रयोग लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यदि इस तरह से आप इसका प्रयोग लेते हैं या आपने लिया हो तो आपको बड़े घातक परिणामों का, दुष्परिणामों का सामना करने पड़ेगा, जिसे हम सीरियस साइड इफेक्ट कहते हैं। और यह दुष्परिणाम अगर आपको एक बार दिखे तो वह छोड़ना, वह वापस रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उन दुष्परिणामों को भी जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीटा मेथासोन या किसी अन्य स्टेरॉइड को रेगुलर लंबे समय तक प्रयोग करता है, तो जिस जगह पे उस स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहा है वहाँ पे हेयर्स उगने लग जाते हैं, बाल उगने लग जाते हैं। चाहे वो फीमेल का चेहरा हो या मेल का चेहरा हो, वहाँ पे बाल उग जाएंगे। इसके अलावा स्किन पतली हो जाती है, जिससे कि आप सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो वो सेंसिटिविटी रहती है, हवा से आपको प्रॉब्लम रहती है। साथ ही पेल स्किन हो सकती है, पपड़ी उतर सकती है, स्किन लटक सकती है, जिससे कि हो सकता है आप अपनी उम्र से 4 से 5 साल बड़े लगें, स्किन लटकी हुई दिखेगी और रेडनेस परमानेंट स्किन पे रह सकती है। ये बड़े बड़े इसके दुष्परिणाम हैं जो इरिवर्सिबल है, और यदि कोई इसको ट्रीटमेंट लेता भी है तो कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं इसको वापस से ठीक होने में, और कंप्लीट तरह से ठीक भी नहीं होते। तो इतने बड़े दुष्परिणाम है यदि किसी स्टेरॉइड क्रीम को लंबे समय तक आप प्रयोग करते हैं। डॉक्टर की सलाह पर जितना डॉक्टर ने बताया उतना आप प्रयोग करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो अब इसके वास्तविक यूज क्या है उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस बीटा मेथासोन तथा नियोमाइसिन कॉम्बिनेशन जो क्रीम है, बेटनोवेट एन क्रीम है, इसका वास्तविक यूज स्किन डिजीज में लिया जाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को अर्टिकेरिया नाम की बीमारी हो गई हो, स्किन पे खुजली चल रही हो, छोटी छोटी दाने हो गई हो, रेडनेस हो गई हो, तब इसे दिया जाता है। सोराइसिस नाम की बीमारी किसी व्यक्ति को हो, जो इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें भी स्किन भी पपड़ी उतरने लग जाती है। यह मुख्य रूप से आपको स्कैल्प में, गर्दन के पीछे, पीठ पर, यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो इस सोराइसिस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी यह दवा दी जाती है। डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी अगर हुई हो, स्किन पे इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई हो, तब यह दवा दी जाती है। किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो या स्किन को इन्फेक्शन से बचाना हो, उस समय इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही अगर इंसेक्ट बाइट हो गया हो, कोई छोटे कीड़े ने काट लिया हो, कम जहरीला था, तो उस समय भी इसका प्रयोग लिया जाता है। इस तरह से मुख्य रूप से इसका प्रयोग लिया जाता है। और इसके अलावा भी कोई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन पे हुआ हो तो उसको ठीक करने के लिए यह क्रीम बेटनोवेट एन प्रयोग ली जाती है। जो इसके वास्तविक यूज है यह मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको जोखिम हो सकता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जो लोग इस क्रीम का प्रयोग करते हैं गोरा होने के लिए। तो गोरा होने के लिए इस क्रीम का प्रयोग करना बंद कर दे। अगर आपको किसी प्रकार की स्किन डिजीज है जिसके बारे में हमने जाना था, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या यह जानकारी आपको पहले से थी, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।